ये थ्री मोड्स ये हमने थ्री मोड्स ऑफ नेचर पढ़ा था उसके पिछले सेशन में, लेकिन हमने लास्ट क्लास में मेडिटेशन के बारे में क्या पढ़ा था? थैंक यू तपस्विनी मैम। ओके, सो एवरीवन, नमस्ते एवरीवन। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? ओके, नमस्ते एंड गुड इवनिंग। सो कैसे हैं आप सब? अच्छे अच्छे हैं सब। आपके टेस्ट कैसे गए? टेस्ट बहुत अच्छे थे। किसके किसके फुल आए हैं? किसके फुल आए हैं? आउट ऑफ, अच्छा, 25 मार्क्स में से थे ना? किसका 20 के अंदर अंदर आया? 20 से 25 के बीच में किसका किसका है? ओह, सो मेनी। गुनिका आपका भी आया? ओ, सबका ही आया है। नाइस, वेरी गुड। ओके, आपका 23, 25। ओ पार्थ, आपको 25 में से 25 आया है। लेट्स इट्स 23। ओके, नाइस। ठीक है, 24। हाँ, सो हमने हमारा जो भगवत गीता का ओलंपियाड जो चल रहा है ना, गीता ओलंपियाड, तो उसमें आपका लेवल 1 का ये टेस्ट 2 था। सो अगेन कि पार्टिसिपेशन जरूरी है। मार्क्स आपके अच्छा है, वेरी वेल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। बट आपको क्या करना है, कि ना आपको कोशिश करना है कि आप सारे टेस्ट दें। ठीक है, जैसे अगर आपने 3 टेस्ट दिए तो अभी आपको फिर ब्रॉन्ज मेडल, आपने अगर पोस्टर में देखा होगा तो यू विल गेट द ब्रॉन्ज वाला ना, आपका एक अचीवमेंट। अगर उसके आगे आपने 3 दिए, देन देयर सिल्वर वाला, एंड देन अगर सारे दिए हैं ऑल 9, तो आपको गोल्डन वाला, जैसे हमारे स्कूल्स में होता है, गोल्डन सिल्वर ब्रॉन्ज, सेम वे में। पोस्टर याद है आपको? नहीं याद है? याद है? ओके, ठीक है। सो आपको सारे टेस्ट देना कंपलसरी है। ठीक है, जिसने 1 नहीं दिया, हम 1 फर्स्ट टेस्ट जो है ना वो कंसिडर जस्ट बिकॉज नहीं कर रहे, क्योंकि उसके बाद भी बच्चे बहुत सारे ऐड हुए थे हमारे पास। ठीक है, एंड उसके बाद के सेकेंड एंड थर्ड वाज कंपलसरी। ठीक है, एंड देन फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ओके, फिलहाल के इतना, एंड नाउ वी विल गो टू रिवीजन। फटाफट रिवीजन, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या कवर किया था? अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे, आई हर्ड। सो हमने क्या क्या किया था? एनीवन? ओके, माय लिंक नॉट वर्किंग। अर्नव, कौन सी लिंक आपकी वर्क नहीं कर रही? हमने क्या पढ़ा था? ओके, सिद्धि। हरे कृष्णा मैम। हे कृष्णा। हाँ जी। मैम, वी हैव लर्नड अबाउट मेडिटेशन। मेडिटेशन, वेरी गुड। सो कितने टाइप्स के मेडिटेशन हमने पढ़े थे? कितने टाइप्स के मेडिटेशन हमने कवर किए थे? मैम, पास? 3 मोड्स ऑफ नेचर। नहीं नहीं, 3 मोड्स ऑफ नेचर तो हमारा वीक 2 का फर्स्ट सेशन था, उसके बाद हमने देखा मेडिटेशन। मेडिटेशन के 2 टाइप्स थे ना? यस मैम। मेडिटेशन का वो कौन से थे? मैम, डोंट नो। इट्स ओके। ओके, अन्विता। हरे कृष्णा। हाँ जी। मेडिटेशन के 3 मोड्स थे। चैंटिंग, माला। मेडिटेशन, हाँ जी हाँ जी, 3 नहीं थे, 2 थे हम, चैंटिंग माला एंड, सेकंड याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? कियान। मैम, मंत्रा मेडिटेशन। यस, एंड मंत्रा मेडिटेशन या एक्टिव मेडिटेशन, जिसमें हमारे सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। एंड एक सबसे इजी वाला ही सब भूल रहे हैं, यशिका आप बताइए। मैम पैसिव मेडिटेशन एंड एक्टिव मेडिटेशन। वेरी गुड। एंड मुझे चैट में भी आ चुका है, रचितन तन्वी। ओके, यस, वेरी गुड। एक्टिव मेडिटेशन एंड पैसिव मेडिटेशन। ठीक है, सो एक्टिव मेडिटेशन या मंत्र मेडिटेशन में क्या होता है कि हमारे सारे सेंसेस क्या होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था। ठीक है, अब मुझे कौन बताएगा कि हम मंत्र मेडिटेशन करते किस में हैं? किस पे करते हैं? ओके, श्री नंदन, आपका नाम बहुत अच्छा है। हाँ जी।
जय श्री राम मैम। जय श्री राम। हाँ जी। Wait, what was the question again? ओके, आप कॉम्प्लीमेंट में हो गए। आपका क्वेश्चन ये था कि हम जो एक्टिव मेडिटेशन है, मंत्र मेडिटेशन है, वो किस पे करते हैं? हम माला में करते हैं। यस, वेरी गुड। एंड माला में कितने बीड्स होते हैं? 108। 108। वेरी गुड। हमारे जो हम माला पे करते हैं, हमारी माला में कितने होते हैं? 108 बीड्स होते हैं, 108। बट वो प्रिंसिपल बीड को छोड़ के, ठीक है। और हम माला करते कैसे हैं? हम क्या प्रिंसिपल बीड को लांग देते हैं? लांगते हैं? नहीं लांगते हैं। ओके, हम ऐसे करते हैं। हम कौन सी फिंगर्स नहीं यूज करते? इसमें आप वीडियोस ऑन कर सकते हो। कौन सी फिंगर्स हम नहीं यूज करते हैं? वाली वाली, वेरी गुड। ये वाली फिंगर हम नहीं यूज करते, ठीक है। उसके बाद पैसिव मेडिटेशन में हम क्या करते हैं? पैसिव मेडिटेशन में कैसे होता है? एंड हमें क्यों नहीं करना चाहिए पैसिव मेडिटेशन? मतलब क्या डिसएडवांटेज है उसके? ओके, श्लोक। मैम उसमें हम लोग ये मंत्र चैंट नहीं करते इसलिए। यस, हम उसमें मंत्र उच्चारण नहीं करते, बट हम उस पे करते क्या है फिर? हम लोग सिर्फ हम लोग का दिमाग मतलब ब्रेन को कंसंट्रेट करने के लिए हम लोग ये करते हैं। यस, वेरी गुड। हम क्या करते हैं? हम बस ध्यान लगाते हैं कहाँ? अपने हृदय में, ठीक है। हम किसी एक पोस्चर में बैठेंगे, आंख बंद करेंगे एंड जस्ट ध्यान लगाएंगे। और हमें इसे क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमारे इसमें सेंसेस नहीं इन्वॉल्व होते एंड हमारा क्या होता है, हमारी टेंडेंसी होती है कि हम इसमें सोचें। क्लियर? ठीक है, ये वाला आपको सब क्लियर है? कैसे था? हमने 3 गुण वाला देखा था, वो क्लियर है। नाउ वी विल डू। और ना हम किसी भी मंत्र पे मुझे कुछ लोगों का डाउट आया था, उस दिन हमारा डाउट्स भी नहीं हो पाए थे ना, बट मेरे पास डाउट्स आए थे। सो उसमें ये था कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ना ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है, ये महामंत्र है, ठीक है। और ये कलयुग के टाइम का है। सो अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। सो आप कोई और मंत्र करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हैं, बट ना आपको इसको भी करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इजी है। एंड ना कैसे होगा कि हमारे सारे पाप जो होते हैं ना, हमारा प्यूरिफिकेशन बेसिकली होता है कलयुग, बिकॉज ये कलयुग का मंत्र है। एंड ये कहाँ पे मेंशन था? कली संतरण उपनिषद में, ठीक है। इतना क्लियर है? और ना हमारे जो टेस्ट की टाइमिंग थी वो कल शाम के 6:30 से 9:30 तक की थी। तो अभी आपका टेस्ट लिंक नहीं वर्क करेगा, ठीक है। सो उसकी टाइमिंग थी, ठीक है। नाइस। सो आज भी हमारा एक सेशन है किस पे? इस पे भी अगेन हम अपने आप को पहचानेंगे, ठीक है। कि हम एक्चुअली में है कौन, हमारी आइडेंटिटी क्या है। हमने थ्री ऑफ नेचर में भी देखा था, अपने आप को जाना था। नाउ हम और डिटेल में अपने आप को जानेंगे कि एक्चुअली हु आर वी, कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। क्लियर? ठीक है, हम एक्चुअली में है कौन। तो उसके पहले हम क्विकली एक एक्टिविटी करें, बट उसके लिए आप सबको ना वीडियोस ऑन करने पड़ेंगे। एंड एक्टिविटी ये है कि जो भी मैं आपको बोलूंगी ना, जिसका भी जो भी आपको बोलूंगी, आपको वो इंडिकेट करना है अपने हाथों से कि वो कहाँ पे है, ठीक है। सो जिनके वीडियोस ऑन होंगे उनके मैं देख पाऊंगी। सो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट जिनके भी ऑफ है वो ऑन कर ले, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट, ठीक है। सो ओके, जो मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी आपको बस उसको आंसर करें, ठीक है। वेयर आर योर आईज? आपकी आंखें कहाँ है? वेयर आर योर नोज? Where are your ears? Where are your shoulders? Where are your chin? Chin? Where are your neck? Where is your neck? Neck. Okay. Where is your hair? Where is your heart? Okay. Then where are you? आप कहाँ है? ये तो नेक है यथार्थ। और ये क्या? ये तो चेस्ट है अर्नव। सो हम कहाँ हैं? मतलब ये तो हमारी आंखें हैं, ये हमारी नोज है, ये हमारे ईयर्स है, ठीक है, ये हमारी नेक है, बट हम कहाँ हैं? ये क्या है यथार्थ? हम कहाँ है? ठीक है। सो नाउ हमारा एक्चुअल सेशन स्टार्ट होगा कि हम कहाँ हैं
एंड हम कौन है, एंड हम रियल आइडेंटिटी हमारी क्या है, कि क्या जो हमारे आधार कार्ड में और आईडी कार्ड में जो लिखा होता है हम बस वही है, हमारी वही पहचान है, कि हमारी पहचान कुछ। ओके, आर वी रेडी? ओके, नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, प्लीज लेट मी नो इफ इट्स विजिबल। ठीक है, सो हमारा सेशन किसके ऊपर है? हु एम आई, मैं हूँ कौन, एंड मेरी आइडेंटिटी क्या है। क्या जो आधार कार्ड पे सिर्फ लिखा हुआ है कि मेरा नाम ये है, मेरा पता ये है, बस हमारी आइडेंटिटी वहां तक है, कि उससे भी ज्यादा कुछ है? ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओके, एंड ऐसा मत सोचिएगा स्क्रीन चल रही है तो आई कांट सी यू ऑल, मैं सबको देख सकती हूँ। ठीक है, तो प्लीज जस्ट अ सेकंड। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो नाउ द मेन टॉपिक ऑफ आवर सेशन इज सोल। हमारी आइडेंटिटी जो है उसके ऊपर किसके ऊपर हम बात करेंगे? सोल। सोल मीन्स आत्मा। ठीक है, हम आत्मा के बारे में अच्छा हम जान क्यों रहे हैं? ठीक है, फर्स्ट इज वाई कि हम आत्मा के, हमें सोल के बारे में जानना क्यों चाहिए? ठीक है, क्योंकि पहला कि ये हमारी रियल आइडेंटिटी है, मतलब यही है हम, एंड हम ना इसमें पूरा भी देखेंगे कि सारे प्रूफ देखेंगे हम बेसिकली। ठीक है, सो पहले हम जानेंगे कि सोल क्या है एंड हम कितने लेयर से बने हैं, देन हम सारे प्रूफ देखेंगे। क्लियर? सारे प्रूफ, एंड आपके जो भी डाउट्स होंगे, मेरे को पता है इस सेशन से ना थोड़े डाउट्स आएंगे, सो क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी आप लोगों के डाउट्स के लिए, सो डू नॉट, जिनको नहीं डाउट्स होंगे वो छोड़ सकते हैं, बट अदरवाइज यू कैन स्टे, एंड मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी आज। ठीक है, तो आज द क्लास विल नॉट एंड अचानक से। ठीक है, सो हमें सोल के बारे में जानना क्यों चाहिए? ठीक है, सोल के बारे में हमें जानना चाहिए बिकॉज ये हमारी रियल आइडेंटिटी है, एंड हम ये जानेंगे, ये हमारे, हम स्लाइड्स के थ्रू जानेंगे कि हमारी रियल आइडेंटिटी कैसे है। ठीक है, ठीक है, सो हमने ये एक्टिविटी तो हमने अभी से कर लिया है ना, आई कहाँ है हमारा, नोज कहाँ है हमारा, ईयर्स वी डिड, हमारे हैंड्स, ठीक है, फोरहेड हो गया, हमारे शोल्डर्स हो गए, एंड हमारा हार्ट हो गया, एंड नाउ वेयर आर यू, जिसमें आप सबने बोला ये, बट दिस इज अगेन, दिस इज शोल्डर्स और नेक और चेस्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट विल बी, ठीक है, सो भगवत गीता में एक श्लोक आता है 7.4। ठीक है, 7.4 श्लोक आता है जिसमें भगवान बता रहे हैं कि उनका भूमि रो अपिनलो वायु खम मनो बुद्धिर एव चह अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। ठीक है, सो भगवान इसमें बता रहे हैं कि जो मेरी, जो इतने हैं ना भूमि, ये जो आपके नीचे जितनी भी चीजें लिखी हैं, ठीक है, दैट इज अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, ये सारे जो आठों चीज हैं वो मेरी क्या, मेरी अलग से मटेरियल एनर्जी है। ठीक है, ये भगवान खुद बता रहे हैं। ठीक है, कि ये सारी जो चीजें हैं ये मेरी अलग से एक मेरी मटेरियल एनर्जीज है। ये भगवत गीता के चैप्टर नंबर 7 में श्लोक नंबर 4 में, जस्ट टू गिव यू रेफरेंस कि ये भगवत गीता में भी है, एंड इसके हम और श्लोक्स ना हम कल करेंगे। तो हमारी जो आइडेंटिटी है ना, हमारी आइडेंटिटी है उसके 3 लेयर्स हैं। ठीक है, हमारा सबसे आउटर कवरिंग जो है, आउटर जो है दैट इज कॉल्ड ग्रॉस बॉडी। ठीक है, उसके बाद एक अंदर एक और लेयर है दैट इज कॉल्ड सटल बॉडी, एंड सबसे अंदर इज सोल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सोल, दिस इज सटल बॉडी, एंड इसके ऊपर एक और लेयर दैट इज ग्रोस बॉडी। ठीक है, ये जो हम फिजिकली देख पा रहे हैं, आप सबको समझ में आ रहा है अभी तक? ठीक है, जो हम ये देख पा रहे हैं बाहर वाला जो आउटर बॉडी है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस बॉडी। ठीक है, उसके बाद ये होती है एंड देन आती है सोल। ठीक है, आत्मा। क्लियर? क्लियर हुआ इतना सबको? नाउ हम एक एक के क्लियरली देखेंगे कि होता कैसे है। ठीक है, तो हमारी सोल है। ठीक है, आपको ये सोल देख रहे हैं, आपको 3 लेयर दिख रहे होंगे। ठीक है, अपनी ग्रॉस बॉडी जो है, ये जो हमारी बाहर की बॉडी है, ये किन चीजों से बनी है? ये 5 चीजों से बनी है। फर्स्ट इज अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। हमने पंच तत्व सुना है सबने यहाँ पे? पंच तत्व सुना है ना? हाँ,
तो हमारी जो बाहर की है ये किस चीज से बनी है? 5 तत्वों से बनी है, पंच तत्व। अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। अर्थ मीन्स हम जान रहे क्या? पृथ्वी। वाटर मीन्स पानी, जल। फायर मीन्स आग, ठीक है। एयर मीन्स वायु। एंड ईथर मतलब क्या होता है? ईथर स्पेस मतलब, ठीक है। सो ईथर मीन्स स्पेस। इन पांचों चीजों से हमारी ये जो आउटर बॉडी है, ग्रॉस बॉडी, वो बनी है। क्लियर? एंड नाउ उसके अंदर, उसके बाद वाली जो लेयर, बाहर वाली लेयर है, उसके बाद जो अंदर वाली लेयर है उसको हम कहते हैं सटल बॉडी। क्या कहते हैं? सटल बॉडी, ठीक है। सटल बॉडी किन चीजों से बनी है? तीन चीजों से। माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। हमने माइंड और इंटेलिजेंस के बीच में डिफरेंस देखा था, ठीक है। माइंड क्या होता है? जहां पे हमारी डिजायर्स जनरेट होती हैं, जहां पे हमारी इच्छाएं आती हैं। इंटेलिजेंस क्या होता है? जो हमें सही और गलत का फर्क बताते हैं, ठीक है। एंड हमारा फॉल्स ईगो क्या होता है? हमने देखा था ना, फॉल्स ईगो क्या होता है? हमारा अहंकार, ठीक है। कि हम अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं मॉनिटर हूँ, मैं क्लास में फर्स्ट आता हूँ। एंड ऐसे जो अंदर ये जो अहंकार होता है। समझ आया? क्लियर हुआ इतना? हमारी 3 लेयर्स ऑफ आइडेंटिटी होती हैं। क्या? फर्स्ट इज ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड सोल, ठीक है। ग्रॉस बॉडी में क्या होता है? 5 होते हैं। 5 तत्व कौन से हमने हैं? तो इसमें 5 क्या क्या आते हैं? अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड, ठीक है। सटल बॉडी में क्या आती हैं? 3 चीजें, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। इतना क्लियर हुआ सबको? क्लियर, ओके, ठीक है। देन हम आपके जितने भी डाउट्स है ना, वी विल टेक इन द लास्ट। जस्ट अ सेकेंड, आप अपने हैंड स्लोअर कर सकते हैं अभी। ठीक है। सर नाउ हमने ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी का देखा। नाउ नेक्स्ट इज सोल, ठीक है। सोल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? दैट इज इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस, ठीक है। इटर्निटी मीन्स सत, चित एंड आनंद, ठीक है। इटर्निटी मीन्स कि, इटर्निटी मीन्स क्या होता है? इटर्नल मीन्स कि जो कभी जिसका कभी अंत नहीं होता, इटर्नल, ठीक है। सोल इज व्हाट? इटर्नल। नॉलेज मीन्स क्या होता है? हमारी जो, एनीवन, जो नॉलेज क्या होती है? हमारी जो सोचने की जो क्षमता होती है। एंड हाँ, जो हमारी इंटेलिजेंस, हाँ क्लियर, ठीक है। नॉलेज एंड ब्लिस मीन्स आनंद। आनंद मीन्स क्या होता है? हमेशा खुश रहना, ठीक है। सो ठीक है, जस्ट सेकंड। तो हमारी जो, हम अगेन वापस से देखेंगे, ठीक है। हमारी ग्रॉस बॉडी 5 चीजों से बनी है, ठीक है। ईथर, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर, पंच तत्वों से हमारी जो ये आउटर बॉडी है। देन सेकेंड लेयर आती है हमारी सटल बॉडी। वो किससे बनी है? 3 चीजों से, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। माइंड क्या है? जिसमें डिजायर्स आती हैं, इच्छाएं होती हैं। इंटेलिजेंस जो हमें बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रिज में बहुत सारी चॉकलेट्स रखी हैं एंड मम्मी ने मना किया है खाना नहीं, बट हमारा माइंड कहाँ जाता है? खा लेते हैं, इतनी सारी चॉकलेट्स है, खा लेते हैं। बट इंटेलिजेंस क्या है? बताएगा नहीं, मम्मी ने मना किया है क्योंकि हमारे दांत खराब हो जाएंगे, मम्मी ने मना किया नहीं खाना, ठीक है। सो इंटेलिजेंस क्या है? हमें सही गलत बताता है। एंड डिजायर्स हमें डाइवर्ट करता है, ठीक है। एंड फॉल्स ईगो, जैसे आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे ना कि मैं सुपीरियर हूँ, मुझे मैम ने मॉनिटर बनाया, मैं क्लास में अच्छा आता हूँ, मुझे फर्स्ट आता हूँ एंड मेरे मार्क्स सारे आते हैं, तो इट इज कॉल्ड फॉल्स ईगो, ठीक है। सटल बॉडी ये तीनों चीजों से बनी है। क्लियर? इतना क्लियर? नाउ वी विल कम टू द सोल, ठीक है। हमारी सोल का क्या कैरेक्टर? हमारी जो आत्मा है उसका क्या है? सत, चित और आनंद। सत मीन्स इटर्नल, कि हमारी जो सोल है वो इटर्नल है। अभी हमने श्लोक में क्या देखा? भगवान बता रहे हैं ये मेरी एनर्जीज है ना। हमने श्लोक में देखा कि भगवान बता रहे हैं ये मेरी एनर्जीज है। तो जो सोल है वो भगवान की एनर्जी है, इस वजह से भगवान क्या है? इटर्नल। एंड हम क्या है? इटर्नल। हमारी जो सोल क्या है? वो इटर्नल, ठीक है। चित्त मीन्स नॉलेज, कि हमारे सोल के पास बहुत नॉलेज है। एंड सोल का क्या है? हमारी कि हम हमेशा आनंद में रहते हैं।
जो हमारी सोल है उसके क्या है टाइप्स कि वो आनंद में रहते हैं, इटर्नल है, नॉलेजेबल है एंड आनंद में रहते हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। सो अभी तक हमने क्या क्या कवर किया? क्विकली विल रिकैप कि हमने क्या क्या कवर किया। हमने देखा कि हमारे जो बॉडी है उसके क्या होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड सोल। ठीक है। सो हमें जो हमारी ग्रॉस बॉडी होती है वो 5 तत्वों से बनी है, जो हमारी सटल बॉडी होती है वो 3 चीजों से बनी है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। जो हमारी सोल है उसके 3 क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हमारे सोल का 3 नेचर है, नेचर। फर्स्ट क्या है, सत, देन चित एंड आनंद। इतना क्लियर हुआ? क्लियर? आर वी गुड विद इट? ओके। ठीक है, नाउ आई विल शेयर द स्क्रीन अगेन। ओके, सो तपस्विनी मैम, you can take the attendance now. Yes, ma'am. I have. Okay. ठीक है, तो हमारे सोल, अब हम इसको और एग्जांपल से कैसे देख सकते हैं कि हमने वो वाले कोट देखे हैं ना जो शादियों में पहनते हैं, तो वो 3 वाले कोट होते हैं ना, एक अंदर शर्ट होती है एंड एक अंदर हाफ वाला होता है एंड एक फुल वाला होता है। ठीक है, हमने देखा है। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं, जो एकदम अंदर वाली लेयर है जो हमारी शर्ट है, दैट इज सोल, एंड उसके ऊपर जो हम हाफ वाली पहन रहे हैं वो हमारी सटल बॉडी, एंड जो ऊपर से हम एकदम कोट पहन रहे हैं ना वो क्या है, हमारी ग्रॉस बॉडी। हमें ये सारी चीजें क्लियर है, 3 आइडेंटिटीज कौन कौन सी हैं, उसमें क्या आते हैं, हमने डिफरेंट डिफरेंट। और अभी आपने देखा होगा जैसे फॉर एग्जांपल जब जहाँ पे बहुत सर्दियां होती है, जहाँ पे बर्फ पड़ती है, तो वहां पे क्या करते हैं, लेयर्स पे लेयर्स पहनते हैं कपड़े में। ठीक है, सो दैट ठंडी ना पहुंचे एंड अंदर ठंडी ना लगे। सो व्हाट हैपेंस कि जो ऐसे लेयर्स पहनते हैं ना, सेम वैसे हमारी बॉडी के लेयर है। नेक्स्ट इज, अब नाउ क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे। फर्स्ट है, आई एम अ सोल एंड मेरे पहला है कि क्या हम आत्मा है एंड मेरे पास बॉडी है, या फिर मैं बॉडी हूँ मेरे अंदर बस सोल रह रही है? कौन सा वाला सही है? आपको क्या लगता है? आप ऐसे जिनके जिनके वीडियोस आने ना, ये आप ऐसे दिखा सकते हो मुझे। ओके, यस, 1 वाला। ठीक है, मोस्टली लोग 1 कह रहे होंगे। यस, कौन? ओके, समाया। अ, मैं सबका मुकुंद। ठीक है, मैं सबसे पूछूंगी ऐसा क्यों है, पहले हम 2 बच्चों से लेंगे ये। ठीक है, जस्ट मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ एंड हम 2 बच्चों से सुनेंगे पहले कि व्हाई इज इट सो, कि कौन कौन बोले फर्स्ट वाला सही है, कि हम एक आत्मा है एंड हमारे पास एक बॉडी है। सेकंड वाला इज कि हम एक बॉडी है एंड हमारे अंदर एक आत्मा रह रही है। कौन कह रहा है, कौन कौन कह रहा है? ओके, आई वांट टू टॉक टू समाया फर्स्ट। समाया। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्णा। हाँ जी, हाँ बोलिए, आपने सेकंड वाला ऐसा क्यों बोला? Ma'am, because inside the body only we have soul. Soul never comes first. Soul always comes inside our body. So I choose second. ओके ओके, बट अब हम ना क्या करेंगे, हम एक आंसर लेंगे जो फर्स्ट वाला कह रहे हैं। ठीक है, कौन फर्स्ट कह रहा है जिनका हमने अभी तक नहीं? हाँ, रचित एंड तन्वी। डोंट में तन्वी, कोई बात नहीं, आपके आंसर में देख रही हूँ। हाँ जी तन्वी। मैम क्योंकि जो हमारी सोल होती है वो जब हम मतलब डेड हो जाता है तो फिर भी वो हमारे साथ जाती है, लेकिन जो हमारे वो बॉडी होती है वो सिर्फ हमारे साथ जब तक हम जीते हैं तब तक ही रहती है। वेरी गुड। हम एक्चुअली में आगे इसी के प्रूफ देखने पा रहे हैं कि हाउ, बट मुझे आप लोगों को जानना था कि ऐसा आप किस रीजन से ऐसा कह रहे हो। नाउ हम देखेंगे सारे आपके जो भी है ना, सॉरी, आपके हम सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे कि हाउ। तो हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है? हमारी आइडेंटिटी है सोल। हम क्या है, हम एक आत्मा एंड हमारे पास एक बॉडी है। ठीक है, ठीक है, हम ये देखेंगे कि कैसे। ठीक है, सो वी विल गो, हम इसके सारे प्रूफ देखेंगे। तो प्रेजेंस ऑफ सोल, सोल किसी में है वो हम कैसे देख सकते हैं? ठीक है, पहला चीज क्या है, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होती है? इसको हम हिंदी में बोलते हैं चेतना।
ठीक है, जिसके पास भी सोल है उसके अंदर क्या होगी, चेतना, ठीक है, उसके अंदर होगी कॉन्शियसनेस। अब ये क्या होती है, ठीक है, एग्जाम्पल आप लीजिए, रोबोट एक है, ठीक है, अगर रोबोट को मैं थप्पड़ मारूं तो वो रोएगा, नहीं रोएगा। ओके, अगर रोबोट को, अगर कोई टीचर होमवर्क दे करने के लिए तो वो सोचेगा कि करूं नहीं करूं, कि बटन ऑन हुआ एंड देन वो करने लग गया, बटन ऑन हुआ एंड वो करने लग गया। यस, सो सोल के पास भी क्या है, उसका भी एक स्ट्रक्चर है, एक बॉडी है, बट क्या वो सोच पा रहा है कुछ कि होमवर्क दिया तो नहीं, जैसे हमें होमवर्क मिलता है तो हम सोचते हैं ना, अच्छा अभी नहीं करता हूँ, बाद में कर लूंगा, अभी तो टाइम है, ठीक है, नहीं तो ठीक है जल्दी से अपना अभी खत्म कर लेता हूँ, एक दिन बाद में खेलूंगा। तो हम ये क्या कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, ठीक है। सो फीलिंग, अगर हमें कोई थप्पड़ मारे तो हमें बुरा ना लगे लगे बट आंसू निकल आते हैं, है ना, कोई मारे तो आपको रोना आएगा, आपको बुरा लगेगा, आप गुस्सा हो गए उस पे। ओके, विलिंग, कि आपका एक विल पावर है कि अभी होमवर्क तो नहीं करना, बाद में करूंगा, ठीक है, चलो या तो अभी कर लेता हूँ, बाद में नहीं करूंगा, बाद में मैं खेलूंगा। हमारा एक विल है, डिसीजन लेने का एक वो है, ठीक है। सो ये क्यों है हमारे अंदर, क्योंकि हमारे अंदर सोल है एंड हम कॉन्शियस है, हमारी जो चेतना है, ठीक है, उसकी वजह से हम ये तीन चीज कर पा रहे हैं, हम सोच पा रहे हैं, हम फील कर पा रहे हैं एंड हम डिसीजन ले पा रहे हैं। क्लियर, इतना ज्यादा हैवी तो नहीं हो रहा, क्लियर, ओके, ठीक है। हमारी प्रेजेंस ऑफ सोल कैसे पता चलती है, इन तीन चीजों से, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब हम देखेंगे प्रूफ्स, ठीक है, एक्चुअली में प्रूफ, कि हम ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि हमारे, हम सोल ही हैं और ये हमारी सिर्फ बॉडी है, ये हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी बॉडी की वर्थ क्या होगी, वर्थ मीन्स आप समझ रहे हो, कॉस्ट, ठीक है। सो एक जो साइंटिस्ट थे ना, आपको मैं दिखाती हूँ, एक डॉक्टर हैरी मॉन्सन करके एक साइंटिस्ट है, तो उन्होंने क्या किया, हमारे बॉडी अलग अलग चीजों से बनी है, देखा, हमारे में कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है, पोटेशियम, अलग अलग केमिकल्स होते हैं, इनसे बनी है। तो उन्होंने क्या किया ना, एक 30 to 35 kg का एक इंसान लिया, जैसे हम लोग में से हमारे, और हमारे में देखा कि कितने केमिकल्स हैं, ठीक है, और उसके केमिकल्स की कितनी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम ज्वेलरी लेते हैं, ज्वेलरी, आप सबको ज्वेलरी पता होगा, ठीक है। सो जब हम फॉर एग्जांपल गोल्ड लेते हैं, ठीक है, सो गोल्ड में कुछ थोड़ा सा हम देखते हैं, थोड़ा सा ये मिक्स्ड है, थोड़ा सा ये मटेरियल मिक्स्ड है, थोड़ा सा ये मेटल मिक्स्ड है, देन सब मिला के एक बनता है ना। सो ऐसे ही डॉक्टर मॉन्सन ने क्या किया, हमारे में उन्होंने देखा कि कितना कितना चीजें हैं एंड उतने कितने ग्राम की चीजें हैं या फिर कितनी ज्यादा चीजें, हमने वो देखा कि ये है एंड डन, ठीक है, कि इतना इतना निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी देखा था ना स्क्रीन पे कि उन्होंने कितने सारी चीजें निकाली, एंड देन उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने देखा कि हमारे में तो 5 पाउंड का ये है, 5 पाउंड का कैल्शियम है, क्योंकि बोन्स में कैल्शियम होते हैं, एंड इतने पाउंड का सब, तो 5 पाउंड मोस्टली 2.5 kg होता है, ठीक है, तो इतना कैल्शियम एंड ये सब है। उन्होंने फिर पता क्या किया, उन्होंने ये सारे पूरे देखे कि इतने हैं, एंड उन्होंने पूरे की कॉस्ट निकाली कि इतने कैल्शियम का कॉस्ट क्या होता है, इतने आयरन का कॉस्ट क्या होता है, इतने फॉस्फोरस सब, तो उनको पता क्या पता चला कि हमारी जो बॉडी है उसकी टोटल कॉस्ट क्या है, 110, बस 110 रुपए में जो हमारे अंदर केमिकल्स है दे आर अवेलेबल, वो है, ठीक है। चलो समझ लो ये बहुत पहले हुआ होगा, तो ज्यादा से ज्यादा अभी कितना, चलो मैं मान लू 500 रुपए, ठीक है, अगर उस टाइम अगर हम अभी के महंगाई के हिसाब से ले तो 500 रुपए, तो कोई ऐसे बोलेगा क्या कि मैं 500 रुपए का हूँ सिर्फ, कोई ऐसे बोलेगा कि मैं तो सिर्फ 500 रुपए का हूँ, कि मैं तो सिर्फ ऐसे केमिकल्स का बस बैग है मेरे अंदर और कुछ नहीं है, कोई ऐसा बोलेगा, नो ना। एंड वन मोर थिंग, मैं मोस्टली लोगों का देख रही हूँ सबका वीडियोज ऑफ है, अगेन आधी स्क्रीन वीडियो ऑन है, आधी स्क्रीन वीडियो ऑफ है। अगर आपके डाउट्स हुए तो आई विल नॉट टेक योर डाउट्स देन अगर आप मेरे से कैमरा ऑफ करके डाउट्स पूछे तो, ठीक है। सो हमने क्या, कोई बोलेगा कि हमारी जो बॉडी है हम सिर्फ 300 रुपए के हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी में कुछ तो है ना ऐसा जो वैल्यूएबल है, जो भी बहुत कीमती है, जिसकी वजह से बॉडी वर्क कर पाती है, इतने सारे जो भी केमिकल्स है उनकी वजह से, ठीक है। तो ये था फर्स्ट हमारा लॉजिकल प्रूफ, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, कि आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, आपका एक बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हुआ एंड पानी ऐसे पानी में जा रहा है, ठीक है, तो उसके पास ना बहुत महंगी गाड़ी है, उसके पास मर्सिडीज है, ठीक है,
तो अब वो जितने की भी आएगी आप लोग लगा सकते हैं अंदाजा, ठीक है, उसके पास वो है। सो आप किसको बचाओगे? आप गाड़ी को बचाओगे कि आप अपने दोस्त को बचाओगे? आप गाड़ी को बचाओगे कि अपने दोस्त को बचाओगे? 1 और 2, किसको बचाओगे? ठीक है, अपने दोस्त को। आप गाड़ी बचाओगे श्लोक? ओके, गाड़ी के लिए 1 है एंड दोस्त के लिए 2 है। ओके, सो ठीक है, मैक्सिमम मैं देख पा रही हूँ 2। ठीक है, तो हम किसको बचाएंगे? अपने दोस्त को। क्यों बचाएंगे? क्योंकि उनकी कार तो मर्सिडीज है, वो तो 1 करोड़ तक की होगी। हम क्यों कार क्यों नहीं बचाएंगे? हम दोस्त को क्यों बचाएंगे? दोस्त तो सिर्फ 500 रुपए का है। नहीं नहीं, सो देर इज समथिंग वैल्यूबल हमारे अंदर। हम सिर्फ केमिकल रिएक्शन से नहीं बने, हमारे अंदर कुछ एक वैल्यूबल चीज है जिसकी वजह से हमारी जो हम अनमोल है, मतलब हमारा कोई ऐसा मोल नहीं लग सकता है, हम इतने ज्यादा वो हैं। ठीक है, हमारे अंदर कुछ तो है ऐसा। ठीक है, नॉट दिस ग्रॉस बॉडी बट कुछ तो है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अच्छा, आपने कभी ट्विंस देखे हैं? जुड़वा लोग देखे हैं? जुड़वा जो होते हैं, ठीक है, आपने देखे हैं? तो वो दोनों तो सेम होते हैं ना, मतलब वो भी सेम दिख रहे हैं, ये भी सेम दिख रहे हैं, ये सेम होते हैं ना। तो बट उनके तो अगर आप कभी मिले हो, कभी इंटरेक्ट किए हो, तो कभी उनका बोलने का तरीका अलग है, उनकी पसंद अलग है, ठीक है, और उनका उनका पढ़ाई में अलग है। तो ऐसा होता है, बट वो तो सेम दिख रहे हैं, बट ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके अंदर उनके अंदर डिफरेंट सोल्स हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। यस, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट। यस, वेरी गुड प्रज्ञा। यस, वेरी गुड अर्नव, वेरी गुड मुकुंद। ठीक है, सो दिस इज द, हम ये लॉजिकल रीजंस अभी देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है दैट इज कि जब किसी की डेथ होती है, तो हमेशा हमारे घर वाले ऐसे कहते हैं ना कि वो पर्सन तो चले गए। ठीक है, वो पर्सन तो चले गए, बट वो पर्सन तो हमारे सामने होते हैं ना, हम उनको लेके जाते हैं एंड जो भी हम क्रियाक्रम हमारे होते हैं हम वो करते हैं, बट वो पर्सन तो सामने होते हैं, उनकी बॉडी सामने होती है। तो कैसे वो इंसान चले गए? क्या उनके अंदर से चला गया है कि वो पर्सन एकदम वर्क नहीं कर रहा है, कि वो एकदम ऐसे पड़े, एकदम हमारी जो बॉडी है वो यूज हो जाए? क्या हमारे अंदर ऐसा है? दैट इज अगेन सोल। हमारे अंदर से क्या चली जाती है? अगर हमारे अंदर से सोल चली गई तो हमारी क्या है, हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी यूजलेस है। ठीक है, हमने ये नॉर्मली सुना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज, ठीक है, अब हमने देखा कि हमारे क्या होते हैं, हम सोल। ठीक है, हम बेसिकली हमारी आइडेंटिटी क्या है, सोल है। हमारे साथ क्या है, सटल बॉडी है एंड ग्रॉस बॉडी है। ठीक है, सो बट डेथ के बाद होता क्या है? जब हमारी जो बॉडी है वो वहीं रहती है एंड हमारी सोल चली जाती है, तो होता क्या है? ठीक है, सो आपके पास अभी तो आपकी ग्रोइंग एज है ना, तो आप पहले छोटे होगे, फिर बड़े होगे, मतलब अभी आपकी एज है, फिर आप मेरे जितने हो गए, ठीक है, फिर यंगस्टर होते हैं, फिर हम क्या होते हैं, ओल्ड हो जाते हैं। आपके आप सबके घर में दादी हैं, ठीक है, उनकी भी तो कभी बचपन की फोटो रही होगी, बचपन में रहे होंगे वो। ठीक है, सो ये क्या होता है, हमारी बॉडी की क्या होती है, एक सर्टेन एज होती है। ठीक है, सो हमारे इसके बाद क्या होता है, जब हमारी बॉडी, हमारी जब डेथ हो जाती है, इस बॉडी जो ग्रॉस बॉडी है उसकी एज हो जाती है, जब हम छोटे होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, थोड़े ओल्ड होते हैं, देन हमारी जब बॉडी की एज हो जाती है, देन क्या होती है, हमारी जो सोल है वो सटल बॉडी के साथ, सटल बॉडी में क्या है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। ठीक है, फॉल्स ईगो। तो इन तीनों के साथ हमारी जो सोल है सटल बॉडी के साथ दूसरे बॉडी में चेंज होती है, दूसरे बॉडी में लेते हैं। जैसे जब हमारे पुराने कपड़े होते हैं तो हम उनको चेंज कर देते हैं, वो फट जाते हैं तो हम दूसरे नए पहन लेते हैं। जब हमारे कपड़े बहुत ज्यादा यूज हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, हम नए ले लेते हैं एंड हम नए पहनते हैं। सेम वे में जब हमारी बॉडी बहुत एजेड हो जाती है, बहुत ओल्ड हो जाती है, देन हमारे जब टाइम हो जाता है, सो हमारी सोल क्या करती है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं, हमारी सोल क्या करती है, बॉडी चेंज करती है। ठीक है, हमारी सोल आपको फोटो में भी दिख रहा होगा, ठीक है, कि बूढ़े हुए, बचपन से हुए, फिर वो बूढ़े हुए, देन क्या किया, सोल ने बदल दिया एंड नाउ अगेन किसमें, आप बच्चे में। क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? आपको क्लियर हुआ कि आफ्टर डेथ होता क्या है, हमारी जो सोल है वो दूसरे बॉडी में जाती है। ठीक है, एंड दूसरे बॉडी में कैसे जाती है, कैसे आपकी नेक्स्ट बॉडी डिसाइड होती है, वो कैसे डिसाइड होती है, फर्स्ट कि हम कर्म कैसे कर रहे हैं, हमारे अच्छे कर्म है कि बुरे कर्म है। ठीक है, हम अच्छा कर रहे हैं लोगों का कि बुरा कर रहे हैं, फर्स्ट। सेकेंड,
कि हमारी डिजायर क्या थी, हम क्या करना चाहते थे, लास्ट हमारी जो इच्छा थी, हमारी लास्ट इच्छा क्या थी, एंड हमारे कर्म क्या थे। क्लियर? क्लियर हुआ आपको ये वाला पार्ट? क्लियर? ओके, नाउ वी विल सी कि हमारे जरूरी नहीं है कि हम इंसानी बने, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम इंसानी बने, क्योंकि हमारे जो है सोल जो है वो डिफरेंट, हमने बोला ना कर्म और डिजायर के हिसाब से होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लास्ट में, जस्ट मैं ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ, आप इसको सच मत समझना, जैसे लास्ट में आपको मन हुआ कि मुझे तो उड़ना था, मैं तो उड़ ही नहीं पाया, ठीक है, बट आप क्या सोच रहे हो, प्लेन का सोच रहे हो, बट आप उड़ नहीं पाए, तो आपकी डिजायर क्या थी, उड़ना। तो कौन सी स्पीशीज में उड़ता कौन है, बर्ड्स, ठीक है। सो आपकी बॉडी ऐसे डिसाइड होती है, ठीक है, और आपके कर्म क्या थे उसके बेसिस पे डिसाइड होती है, ठीक है। सो हमारी जो सोल है वो डिफरेंट स्पीशीज में ट्रेवल कर सकती है, एंड हमारे पास कितनी 84 लाख स्पीशीज है, सिर्फ ह्यूमन नहीं, अलग अलग पेड़ पौधे, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, जितने बर्ड्स एनिमल्स और जो सी में रहते हैं, अलग अलग सबको अगर हम ले लें तो हमारे पास 84 लाख स्पीशीज हैं, एंड हमारी सोल कर्म और डिजायर के हिसाब से, इच्छा के हिसाब से इन में से किसी में भी जा सकते हैं। क्लियर? तो हमारा जो ह्यूमन बर्थ है ये बहुत रेयर होता है। इतना क्लियर? ओके, ठीक है। सो अब हम देखेंगे लॉजिकल, ठीक है, हमने अभी तक सॉरी हम देखेंगे साइंटिफिक, हमने लॉजिकल सारे देखे। सो ना एक इयान स्टीवेंसन करके ना एक वो है, पहले हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं फटाक से, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा हमारी आइडेंटिटी के क्या है, 3 लेयर्स हैं, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड हमारी सोल। ग्रॉस बॉडी 5 तत्व से बनी है, और जो हमारी सटल बॉडी है वो 3 चीजों से बनी है, दैट इज माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, ठीक है। एंड जो हमारी सोल है उसके जो हमारा जो नेचर है, हमारी जो सोल का नेचर है वो है हमेशा आनंद में रहना, और वो इटर्नल है, हमने श्लोक देखा वो इटर्नल है, ठीक है। एंड क्या उसके पास बहुत नॉलेज, हमारे सोल के पास, ठीक है, हमने ये देखा। देन हमने देखा कि हमारी रियल आइडेंटिटी है क्या, हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, सोल, एंड सोल के पास बॉडी है, ठीक है। उसके बाद हमने प्रूफ देखे कि सोल का प्रेजेंस कैसे पता चलेगा सोल का, क्योंकि चेतना होती है उसमें, कॉन्शियसनेस होती है, क्योंकि हम सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, हम डिसीजन ले सकते हैं, दैट इज थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, ठीक है। उसके बाद हमने देखा जो हमारी सोल है वो हमारी रियल आइडेंटिटी है, वही हमारी है, एंड जब ये हमारी जो ग्रॉस बॉडी की एज हो जाती है, देन हमारी सोल क्या होती है, चेंज करती है बॉडी, जैसे हम पुराने कपड़े चेंज करते हैं नए में। क्लियर? हमने इसके लॉजिकल प्रूफ क्या देखे, पहला कि हम क्या सिर्फ केमिकल रिएक्शन से बने हैं, ठीक है, हम केमिकल रिएक्शन से बने, ये वाला हमने देखा नहीं ना, बिकॉज वी हैव समथिंग वैल्यूएबल, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि हम दोस्त या 50 लाख 1 करोड़ की कार में से किसको बचाएंगे, अपने फ्रेंड को बचाएंगे, बिकॉज वो वैल्यूएबल है, मेरे फ्रेंड की वैल्यू है, दैट इज वाई हम उनको बचाएंगे। नेक्स्ट इज कि हमने देखा कि जब बॉडी सामने पड़ी होती है बट स्टिल वी से कि वो तो चले गए, ठीक है, तो हम क्या चला गया बॉडी से, क्योंकि बॉडी तो वही है, बिकॉज वी डिड, हम उनका अंतिम संस्कार करते हैं, चीजें होती हैं अलग अलग हमारे प्रोसेस में, तो क्या चला गया बॉडी से, क्या चला गया जो चले गए, सोल चला गया, ठीक है। हमने इसके एग्जाम्पल देखे। एंड ना एक और एग्जाम्पल ये कि जैसे हमारे मैंने एजेस वाइज बताया ना, एज, तो ये इसका भगवत गीता में रेफरेंस है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि, और इसके सोल, जो सोल है ना हमारे, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इसके जो भी हम श्लोक्स है वो हम कल कवर करेंगे, जो भी भगवत गीता में हम देखेंगे भगवान ने एक्चुअली में बोला क्या है इसके बारे में, ठीक है। सो हमने ये देखा कि हम बच्चे से बड़े होते हैं, फिर बड़े से थोड़े यंग होते हैं, यंग से बूढ़े होते हैं, एंड देन हम सोल क्या है, हमारी बॉडी चेंज कर देती है। इतना क्लियर? सबको क्लियर है? एंड किसी को भी डाउट्स है, सो वी विल टेक डाउट्स, एंड अच्छे से डाउट्स लेंगे हम। आई नो थोड़ा सा लंबा आपके लिए हो रहा है ये, बट ठीक है, ठीक है। नाउ दिस इज प्रूफ कि आपको पता चलेगा ना ये क्या है, री इनकारनेशन। री इनकारनेशन क्या होता है, ये हमारा एक साइंटिफिक प्रूफ है। री इनकारनेशन क्या होता है, पुनर्जन्म, ठीक है। हमने ये मूवीज में सुना होगा, बट इट इज नॉट मूवी, ये रियल में है, ठीक है। इसका स्टोरी क्या है, एक लड़की थी, उसका नाम था शुक्ला, ठीक है। तो वो ना 5 साल, 4 या 5 साल की थी, तब उसे याद था कि उसकी जो पहले की लाइफ थी
वो मना चक्रवर्ती नाम से थी, ठीक है, मना चक्रवर्ती से थी। एंड उसे अपना घर पता था, उसे अपना हस्बैंड पता था, उसे अपना डॉटर, उसकी जो सास थे, मदर इन लॉ, उनको सब पता था। वो अपने अभी जो जब छोटे थे तो वो अपने पेरेंट्स को लेके गए उस गांव में, एंड वो घर पे गए, एंड वो घर पे सब बता रहे कि यहाँ पे अलमारी है, यहाँ पे मेरे कपड़े रखे हैं, ये किचन है, यहाँ पे ये है, तो वो सब बता रहे हैं। ठीक है, हाउ इज दिस पॉसिबल? क्योंकि ऐसा क्या होता है, कभी कभी बहुत रेयर केसेस में होता है कि मैंने क्या बताया, सोल जब ट्रांसफर होती है तो किसके साथ ट्रांसफर होती है? सटल बॉडी के साथ। सटल बॉडी में क्या है? माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। ठीक है, तो अभी हमें याद है क्या हम पिछले जन्म में क्या थे? पिछले जन्म में हम क्या थे? किसी को उसकी मेमोरी नहीं होगी, बट रेयर केसेस में कभी कभी क्या होता है कि हमें पिछले जन्म का याद रहता है। ठीक है, पिछले जन्म का हमें याद रहता है कि हम क्या थे। तो उसमें से एक ये केस आया था जिसको हम पुनर्जन्म बोलते हैं, एंड इंग्लिश में बोलते हैं री इनकारनेशन, एंड दिस इज ट्रू। ठीक है, सो ये भी एक इयान स्टीवेंसन थे ना, ये उन्होंने ही किया है। ठीक है, आप कभी भी इसको वो चेक कर सकते हो, मतलब नेट पे भी देखोगे, इनकी बहुत स्टोरीज है। ठीक है, सो पुनर्जन्म आपको समझा है, कभी कभी क्या होता है हमको पिछले जन्म की चीजें याद रह जाती है। सो दिस इज द प्रूफ कि सोल ने बॉडी चेंज करी है, क्योंकि उसकी पहले वाली बॉडी तो चली गई, बट सोल ने बॉडी चेंज करी है, एंड इस बॉडी में मुझे याद है कि मैं पहले जन्म में क्या थी। सो ये हमारा एक प्रूफ करता है री इनकारनेशन। एंड देन नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट विल सी इज फोबिया। ठीक है, फोबिया क्या होता है? डर, किसी भी चीज का बहुत एक्सट्रीम डर। ठीक है, तो हमने कभी कभी क्या होता है, फोबियाज बेसिकली क्या होते हैं कि हमारे जो पहले हम जैसे हाइड्रोफोबिया, किसी को पानी से बहुत ज्यादा डर है। ठीक है, अगर हमें अभी डर है तो मे बी मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 साल का बच्चा है तो कभी कभी क्या होता है ना, वो उसको पानी के पास ले जाते हैं तो वो बहुत जोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। ऑल्दो 2 साल के बेबी का तो क्या ही स्विमिंग में एक्सपीरियंस रहा होगा, उसकी मम्मी पापा उसे फर्स्ट टाइम लेके गए, बट स्टिल क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत डर रहे होते हैं। ठीक है, किसी किसी को छोटे से ही, और जैसे बच्चा है तो उसको थोड़ी पता है कि आग के पास जाने से जल जाएंगे, उसका एक्सपीरियंस नहीं है ना ये, तो वो तो चला जाएगा रैंडमली। बट अगर कोई उसको देख के बहुत ज्यादा पहले से ही डर रहा है, ऊंचाई को देख के डर रहा है, पानी को देख के डर रहा है, तो दैट मीन्स उसके अंदर एक पहले से डर है जो उसके पहले की लाइफ से कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, कि पहले उसके साथ उसको चीज को लेके कुछ एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, या फिर पानी, फॉर एग्जांपल पानी के साथ उसका कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा कि डूबते डूबते वो मरा होगा, तो उसको वजह से उसको वो हो गया होगा, डूबते डूबते उसकी जान चली गई, या फिर डूब रहा था बच गया, तो उसका एक्सपीरियंस रहा होगा। इस वजह से जब सोल चेंज करती है तो सेटल बॉडी जाती है अगेन, सो वो भी उसके साथ में उसको ये फोबिया रहा होगा इस एज में, कि मतलब इस जीवन में, कि मुझे इस चीज का डर है, ऑल्दो उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है पानी से। ठीक है, फोबियास क्लियर हुआ? ये भी किसकी थ्योरी है? इयान स्टीवेंसन की। ठीक है, तो दीज आर ऑल साइंटिफिक प्रूफ। ठीक है, ओके, ये इतना क्लियर हुआ? सबको समझ आ रहा है? ओके, ओके, नाउ टू मोर साइंटिफिक प्रूफ्स। ठीक है, फर्स्ट इज आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस एंड नियर डेथ एक्सपीरियंस। फर्स्ट इज व्हाट? आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। क्या होता है कि जब कोई बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली हाई होता है ना, तो उसकी बॉडी में क्या होता है, जब उसका, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है जब सर्जरी हो रही हो ना, सर्जरी, तो क्या होता है, सोल, सर्जरी किसकी हो रही है? बॉडी की। तो कभी कभी क्या होता है, सोल बाहर निकल के एंड जस्ट वो आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी से बाहर आके एक्सपीरियंस कर रहे होते। ठीक है, देयर इज, मतलब एक स्टोरी थी इसके बारे में कि एक बहुत स्पिरिचुअली एलिवेटेड थे, मतलब उनका बहुत स्पिरिचुअलिटी में बहुत हाई थे, एक महाराज। तो उनका क्या हुआ था, उनका ऑपरेशन हो रहा था, बट वो सोल उनकी जो थी वो, मतलब वो बाहर से निकल के देख पा रहे थे, फोटो भी देख पा रहे होंगे कि उनकी सोल एक्चुअली में बाहर थी, एंड वो एक्चुअली देख पा रहे थे कि क्या हो रहा था। तो ये भी बहुत रेयर होता है, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस। ठीक है, कि आपकी बॉडी के साथ हो रहा है एंड सोल बाहर आके बॉडी देख रही है। ठीक है, नियर डेथ एक्सपीरियंस। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कुछ कुछ लोग मौत के मुंह से वापस आते हैं, हमने सुना होगा ना, जिनकी बस मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उनकी डेथ होने वाली थी, बट वो रैंडम बस बच गए। ठीक है, तो ये वाला जो एक्सपीरियंस होता है ये भी सोल का वाला होता है, कि दे नो कि बाहर जाके एंड देन वापस वो अंदर आए हैं तुरंत से, एंड दे नो कि मेरी बॉडी में ऐसा था वैसा था ये था। ठीक है, ये दोनों क्लियर हुआ आपको?
दीज ऑल आर साइंटिफिक प्रूफ, ठीक है। तो ये किसी किसी मतलब आप नेम्स देख पा रहे होंगे इसमें, तो ये पूरे जर्नल में था, ये मेडिकल पूरा जस्ट इनका मेडिकल पूरा रिसर्च हुआ था एंड ऑल। तो दीज आर ऑल साइंटिफिक प्रूफ्स कि सोल होती है एक्चुअली में, एंड हमारे सोल, हमारी जो रियल आइडेंटिटी है वो सोल है, एंड हमारे सोल के पास एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी एंड सटल बॉडी है। ओके, ओके, सो इतना क्लियर हुआ आप सबको? यार हमने तो आपको प्रूफ से भी क्लियर हुआ। सो हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है? हमारी रियल आइडेंटिटी है, हम क्या है, एक सोल है, हम क्या है, आत्मा है, एंड हमारे पास एक बॉडी है, एंड स्पेसिफिक बॉडी हमें मिली है हमारे कर्म एंड हमारे पास्ट डिजायर की वजह से, हमारी पास्ट इच्छाओं की वजह से हमें ये बॉडी मिली है, ठीक है। नाउ देर इज वन स्टोरी, ठीक है, हम फटाफट वो कंप्लीट करेंगे सो देन मैं आपका ज्यादा टाइम ना लूं। जस्ट अ सेकंड, ये कुछ ज्यादा ही आगे हो गया आई गेस। ओके, सो हमारी स्टोरी क्या है, फोटो में देख पा रहे होंगे, ठीक है। द स्टोरी इज अबाउट एक ओल्ड लेडी, ठीक है, वो बहुत अमीर थी। वो ना एक वेट शॉप पे गई, ठीक है, वो अकेले रही थी and वो बहुत अमीर थी, एंड वो एक शॉप पे गई। तो उसने बोला शॉप भैया से कि मुझे ना एक अपने शॉप का सबसे महंगा तोता चाहिए, सब आपके शॉप में जो सबसे महंगा तोता है ना, मुझे वो चाहिए, ठीक है। तो उसने उसको दे दिया, ठीक है, एकदम गोल्ड के केज में, सोने का केज में था, एंड वो तोता अंदर था, ठीक है। वो उसको खुशी खुशी लेके गई, एंड देन व्हाट, उसने बहुत केयर किया, ठीक है, पूरा केयर किया उसने, पूरे जो लेके आई थी उसका पूरा केयर किया उसने, पूरा साफ सफाई एंड सब चीज उसने सब किया। एंड नेक्स्ट, उसके बाद थोड़े टाइम में ना, वो पहले बहुत बोल रहा था एंड उसके बाद तोते ने बोलना ही बंद कर दिया। तो वो लेके गई उसको किसके पास, वापस से जहां से लेके आई थी वहां पे लेके गए, एंड उसने उससे बोला कि आप बताओ, मैं तो अभी लेके गई थी, आपने मुझे कैसे ही दिया है, थोड़े टाइम तक तो ये बड़ा सही था एंड उसके बाद मर गया ये। तो उसने बोला अच्छा, आपने इसका ध्यान रखा था? तो उसने बोली हाँ, मैंने तो सब ध्यान रखा था, मैं इसका डेली, मैं इसका केज साफ करती थी, मैं डेली उसको पॉलिश करती थी, इतने अच्छे से मैंने रखा था, इतनी अच्छी जगह रखा था मैंने। तो बोले कि अच्छा ठीक है, वो तो केज की बात है, आपने तोते का ख्याल रखा था, आपने जो पैरट ले गए थे आप उसका ख्याल रखा था? बोलते हाँ ना, मैंने उसका केज पूरा साफ किया, मैंने गोल्डन पेंट किया, मैंने इतनी साफ सफाई करी, एंड बाहर मैंने एकदम चमका के रखा उसको। तो बोले नहीं नहीं, मैं पूछ- आपने तोते को कुछ, एक्चुअली में ओल्ड लेडी की स्टोरी है, बट ये हम सबकी स्टोरी है कि कैसे हम क्या करते हैं, हम अपनी जो आउटर बॉडी है, हम उस पे सब करते हैं, हम बाल बनाते हैं, हम नहाते हैं, हम पूरे साफ सफाई रखते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, नेल्स काटते हैं एंड सब करते हैं हम, ठीक है। कभी कभी नेल पॉलिश पे मे भी लगाते हो, आई डोंट नो, सो वो लगाते हैं, हम सब करते हैं, हम अपनी बाहर की पूरी करते हैं। क्या हम अपने आत्मा की फिक्र करते हैं? क्या हम अपनी सोल को खाना देते हैं? ठीक है। सो तो ये हमारे लिए स्टोरी है, हमारे लिए आंख खोलने की जरूरत है कि क्या हम एक्चुअली में, जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हम हैं एक्चुअली में, क्या हम उसको फीड कर रहे हैं, क्या हम उसे खाना खिला रहे हैं? ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, ठीक है, आप सब चैट में लिखेंगे एंड फटाफट आपके एकदम चैट पे हाथ चले जाए, ठीक है, कि हमारी रियल आइडेंटिटी है क्या? यस, यस, हमारी रियल आइडेंटिटी, वेरी गुड। हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है? हम एक आत्मा है, हम एक सोल है। यस, वेरी गुड, सोल। यस, हम क्या है, हम एक सोल है, हम एक आत्मा है, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज आवर सोल्स फूड? हमारे आत्मा का खाना क्या है? यस, वेरी गुड, यस, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन एंड थैंक यू, यू वंडरफुल पीपल, आप सब ने इसका पूरा वो समझ लिया कि हमारे श्लोक फीलिंग्स नहीं, श्लोक मेडिटेशन, ठीक है। सो हमारे बेसिकली हमारे सोल का खाना क्या है? मेडिटेशन। कि हम बाहर की बॉडी का तो ध्यान रखते हैं, हम अच्छा अच्छा खाना खाते हैं,
ठीक है, हम ड्राई फ्रूट्स में भी खाते हैं, हम दूध पीते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम बाल बनाते हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम बाहर पूरा केयर करते हैं। बट क्या हम सोल की केयर करते हैं? सो हम सोल की केयर कैसे करते हैं? मेडिटेशन से करते हैं, माला करने से करते हैं। सो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मेडिटेशन कैसे करते हैं। नाउ इट्स टाइम, कौन कौन मुझे बताएगा कौन कौन अभी एक माला तो एटलीस्ट कर रहा है? कौन कौन कर रहा है? रेज योर हैंड्स। यस, वेरी गुड भक्ति। यस, कौन कौन अभी डेली, अब वंस अ वीक और वंस ट्वाइस वीक ट्वाइस वैसा नहीं पूछ रही मैं, कौन कौन अभी एक माला कर रहा है? एक ही माला, ठीक है। इट हार्डली टेक 7 मिनट्स। 7 मिनट्स में भी आप फोन में बिता देते हो, है ना? हाँ, 7 and 7.5 मिनट्स लगते एक माला करने में। यस, मॉर्निंग, वेरी गुड सिद्धि। एंड किसने मुझे मॉर्निंग ईमेल लिखा, मेरा नाम मिस हो गया, जस्ट अ सेकंड। यस, आई डोंट हैव श्रीनंदन, कोई बात नहीं, आप माला ले सकते हो, जब तक नहीं आप काउंटर पे कर सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू। ओके, मॉर्निंग अर्पिता, मॉर्निंग एंड वेरी गुड। श्रीनंदन, आपके पास माला नहीं, आप काउंटर से कर सकते हैं, फोन में काउंटर डाउनलोड होता है। ठीक है, बट कोशिश करिए कि आप माला ले लें। ठीक है, सो हमारा बेसिकली कि बस इतने लोग अपने सोल को फीड करें। क्या हमें अंदर से स्ट्रांग नहीं होना? नहीं होना कि हमें होना है। ठीक है, इफ वी रियली वांट कि हम अंदर से स्ट्रांग हो, तो वी नीड टू डू एटलीस्ट 1 राउंड। ठीक है, 1 राउंड एंड नेक्स्ट। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, नाउ वी कैन टेक योर डाउट्स। ओके, तो वन मोर थिंग मुझे ये बताना था कि हमारे जो अब जिनके भी डाउट्स है दे कैन रेज योर हैंड, बट मैं जस्ट ऐसे बता रही हूँ कि हमारे जो सोल है ना, सोल हमारी कहाँ रिसाइड करती है, हमने देखा था हार्ट में, जहाँ पे परमात्मा भी रहता है, हमारे हार्ट में। एंड सोल की साइज क्या पता है? सोल की साइज, जो हमारा हेयर है, इसका 110,000 पार्ट। अगर हम उसको इसका मैं अगर 10,000 पार्ट करूं, ठीक है, एंड इसका 1 पार्ट उसमें से निकालू, इसके बाल के टिप का 10,000 पार्ट करके अगर मैं इसका एक पार्ट निकालू, वो होती है सोल की साइज। ठीक है, सो वी कैंट सी इट, बट वी ऑलवेज कैन एक्सपीरियंस इट, ये है हमारे अंदर, उसकी वजह से हम वर्क कर पा रहे हैं। ओके, सो जिनके भी डाउट्स है नाउ दे कैन रेज देयर हैंड्स। यस, रचितन तन्वी। हरे कृष्णा मैम। कृष्णा, हाँ जी। मैम मैंने पूछना था कि क्या बोलते हैं मैम, जैसे आगे जाके हमारी जैसे डेथ हो जाती है तो उसके बाद हमारी सोल का वेट, नहीं मैम हमारी मतलब बॉडी का वेट डिक्रीज हो जाता है? बॉडी का वेट डिक्रीज तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि सोल का मैंने आपको साइज बताया ना। डू यू थिंक सोल का वेट होगा? तो सोल इज वो ट्राइन, जैसे ही आपकी डेथ हुई वो वेट नहीं करते, जस्ट सोल चली जाती है दूसरे बॉडी में, आपका जो भी कर्म एंड डिजायर होता है या फिर आपको वेट करना होता है, सो इसके तुरंत चली जाती है, तो बॉडी का वेट नहीं बढ़ता, जहां तक मुझे नॉलेज है। बट स्टिल मैं एक बार कंफर्म करके आपको कल बताती हूँ, जहां तक मुझे पता है वेट बढ़ता। ओके, यस अन्विता। हरे कृष्णा। हे अ, कृष्ण। मेरा ये डाउट है, मतलब जैसे अगर कोई इंसान लाइक अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब फेंट होता है, या फिर जैसे बहुत सालों के लिए कोमा में चले जाते हैं, तब सोल क्या करती है, मतलब सोल का क्या होता देन सोल वहीं पे है, क्योंकि कोमा में भी जा रहे हैं बट वो ब्रीदिंग तो चल रही है ना, ब्रीथ चल रही है, उनका माइंड भी चल रहा होता है, हमने ये देखा है। बट उनका क्या होता है, बॉडी वर्क नहीं कर रही होती है, ठीक है, ड्यू टू किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से। तो सोल इज देयर ओनली, वो कर रही है, उसी की वजह से सांसें चल पा रही है, उसी की वजह से ब्रेन वर्क कर रहा होता है, बट बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही होती, क्योंकि बॉडी में हमारे कुछ थोड़ा सा डिफेक्ट आ जाता है, इसकी वजह से हमारी बॉडी नहीं, बट सोल वहीं पे रहती है हमारे हार्ट में। ओके, ओके अन्विता, ओके। यस सिद्धि। हरे कृष्णा मैम। कृष्णा, हाँ जी। मैम जैसे मेरे पास माला है बट मैं हैंड्स पे चैंट करती हूँ, क्योंकि जैसे चैंटिंग हैंड्स क्रॉसिंग लेग्स करके करते हैं, तो फिर माला ना पैर पे टच ना हो, इसलिए तो हैंड्स पे भी कर सकते हैं।
हाँ बट आपके पास बैग नहीं है? नो जस्ट मैम। आस्क। ओके, बैग नहीं तो ओके देन आप वो कर सकते हैं, ठीक है। बैग, बट आप कोशिश करें अगर बैग ले लो तो माला, मैंने बोला था ना नीचे नहीं छूनी चाहिए या फिर गलत जगह गंदी जगह नहीं जानी चाहिए। तो आप बैग ले सकते हैं सो दैट आपका माला भी प्रोटेक्टेड रहे। आप उसको माला कर रहे हो नहीं कर रहे हो बट स्टिल वो प्रोटेक्टेड रहे, वो एक बैग में रहेगा तो अच्छा है। अदरवाइज आप हाथ पे करेंगे तो ना हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि 108 कभी हुए। तो जब हम माला से रहेंगे तो आप एकदम फ्री माइंड से भगवान पे ध्यान लगा सकते हैं, दैट इज वाई हम माला बोलते हैं। Okay, Rachesh Sharma, what is OBE? Okay, OBE is out of body experience. Out of body experience. Okay. Yes, Labhya and Subhya. हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। मैम, ईथर का मतलब क्या होता है? ईथर मतलब स्पेस। जैसे ईथर का अगर आप देखोगे ना, जो क्लाउड्स हैं वो तो हमें स्टिल दिखते हैं बट क्लाउड्स के ऊपर भी ना एक वो स्पेस होती है जो खाली होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी बैठे हैं तो हम एक स्पेस ले रहे हैं ना, मतलब हमारी जो बॉडी वो एक स्पेस ले रही है, सो दैट इज व्हाट स्पेस, ईथर मतलब। ओके मैम। Okay. Yes, Karthik and Prateek. अब राधे राधे। राधे राधे। हाँ जी, पहले आप अपना वीडियो करेंगे। मैम हम जब डेड हो जाते हैं तो हम हमारा सोल किधर जाता है? सोल हमारी जो होती है फिर हमारे कर्म के हिसाब से, जैसे हमने कर्म किए होंगे एंड हमारे इच्छा के हिसाब से वो दूसरी बॉडी में चली जाती है। जैसे हम एक कपड़े से दूसरे कपड़े में जाते हैं जब खराब हो जाता है। ओके। ओके। ओके, ये श्लोक। मैम एक्चुअल में मैंने सुना था कि ये जब भी हम लोग मतलब कोई डाई हो जाता है तो फिर उसकी बॉडी का टेम्परेचर अचानक से लो क्यों हो जाता है? हाँ, वो ठंडे मतलब शरीर कोल्ड हो जाती है ना, उसी रीजन। जैसे अभी हमारे अंदर सोल है तो हमारा हार्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। हम अगर मैं बैठी भी रही हूँ, अगर मैं सो भी रही हूँ तो हमारा कितने सारी चीजें बॉडी में ऑलरेडी वर्क कर रही है। सो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करती है। तो जब सोल ही नहीं होगी तो हमारी बॉडी वर्क ही नहीं कर रही होगी, इवन अंदर से अगर हाथ वाथ भी मैं ना हिलाऊं तो अंदर से काम भी नहीं कर रही होगी। सो दैट इज वाई बॉडी ठंडी पड़ना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज नथिंग इज वर्किंग, अंदर कुछ हो ही नहीं रहा है। थैंक यू मैम। सत्यम। हरे कृष्णा माता जी। ये सत्यम। माता जी, हमारे मरने के जी, बाद हमारा सोल का क्या होता है? हमारी सोल दूसरी बॉडी ले लेती है, हमारे कर्म और हमारे इच्छा के, जो हमारी लास्ट इच्छा होती है जो हम लास्ट में सोच रहे होते हैं उसके हिसाब से हमारी सोल दूसरी बॉडी ले लेती है। ठीक है, अभी ये इसकी एज हो गई तो हम दूसरी, अगर जैसे हम बहुत ओल्ड हो गए, हमारी दादी लोग हैं, हमारी जो नानी लोग हैं, उनकी एक एज हो गई, एक सर्टेन टाइम पे बॉडी वर्क करना बंद करेगी। ठीक है, सो देन सोल दूसरे बॉडी में चली जाएगी। तो सोल इज इटर्नल, तो वो हमेशा से थी एंड हमेशा से है और हमेशा रहेगी। क्लियर सत्यम? आगे। हरे हरे कृष्णा। यश श्री नंदन। जय श्री राम मैम। श्री राम। हाँ जी। I just wanted to ask the name of that girl who remembered her past life. ओके, उनका नाम मुक्ता, सॉरी, हाँ आई गेस मुक्ता। उनका नाम मैं एक बार फिर से देख रही हूँ। उनका रियल नेम जो था, आप उनका रियल नेम पूछे थे या फिर जो वो उस टाइम थे, उस टाइम तो उनका नाम चक्रवर्ती करके था। एंड जो ऐसे थे उनका नाम था आई गेस शुक्ला, सॉरी शुक्ला। एंड जो उनका जब वो दूसरी बॉडी में थे, जो उनकी पास्ट लाइफ थी, उनका नाम था मना चक्रवर्ती। तो अगर आप इयान स्टीवेंसन सर्च, जस्ट इन केस आप सर्च करना चाह रहे हैं, अगर आप इयान स्टीवेंसन री इनकारनेशन करेंगे तो उसमें आ सकता है। तो उसमें पूरा उनका बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, रिसर्च पेपर एंड ऑल, तो उसमें एक आई है। ओके। यस। यस विभव
कुमार। विभव कुमार। यस मैम। राधे हाँ राधे जी बोलिए। मैम। हाँ जी। बॉडी अरे में से सोल निकल के कहाँ चल जाता है, और सबसे ज्यादा ये बात है कि सोल कैसा दिखता है। वही तो बात, सोल इतना छोटा है कि वो दिखता नहीं है, बट उसके अंदर इतनी पावर है, वो हमें चला पा रहा है। ठीक है, ये जो इतनी बड़ी सी शरीर है वो चला पा रहा है, सो इट इज वेरी, क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान से आ रहा है। एंड देन सोल कहाँ जाता है डेथ के बाद? सोल दूसरी बॉडी में जाता है। जो हमने 84 लाख स्पीशीज देखी थी, 84 लाख होती हैं, तो 84 लाख में से किसी एक में जाता है। जैसे भी हमारे कर्म होता है, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें में भी इंसान का ही वापस से बॉडी मिले, बट ये इंसान की बॉडी बहुत रेयर होती है। तो अगर नहीं है तो हमें किसी और स्पीशीज में से मिलेगा, जो भी हमारी इच्छा थी लास्ट। और एक बार कितना दिन बाद है नया शरीर मिलता है, कितना नहीं दिन समझी मैं बाद क्या? नया, बोल रही कि कितना कितना दिन दिन बाद? बाद नया शरीर। अच्छा, तो या तो आपको तुरंत मिल सकता है, ठीक है, कि अगर आपने तुरंत अपने सही कर्म हो आपके, आपको वेट ना करना पड़े, तो या तो तुरंत मिल सकता है। अगर आपने, इसके बारे में हमारा एक और सेशन होगा कि जिसमें ना आपको बॉडी थोड़ा लेट से मिलता है, ठीक है। सो इसका एक सेशन है घोस्ट वाला, सो मैंने आपको पहले से रिवील कर दिया, बट देयर इज अ सेशन जिसमें हम समझेंगे ये वाला बहुत अच्छे से डिटेल में, तो तब तक आप वेट कर सकते हैं। ओके, उसमें हम आपका लेंगे विभव कुमार, मुझे याद रहेगा नहीं। ओके। यस, कृषांत केशव। मैम, वो जो हल्दी माला होता है उसमें भी हम लोग कर सकते हैं मेडिटेशन। हल्दी माला मीन्स? वो जो हल्दी से छोटा सा उसका बीट्स बना रहता है। अब एक बार आपने ना एक काम करना, एक बार ना अपने कोऑर्डिनेटर, आप कौन से बैच में है? जी सी G2, G2 G2 सीन। सीनियर। उसके बायो में ना मेरा नेम भी होगा, तो आप एक बार मुझे फोटो खींच के भेजेंगे कि वो कैसे दिख रहे हैं फुलमाला, उसके बाद मैं बता दूँ। ओके। ओके मैम। यस, प्रज्ञा त्रिपाठी। थैंक यू प्रशांत। हरे कृष्णा मैम। यस प्रज्ञा। हरे यस कृष्णा। मैम, हरे कृष्णा। मैम मेरा ये डाउट था कि जैसे हरे आपने वो जो कृष्णा, हाँ फोबिया जी। वाला बोला था, हम्म। वो फोबिया में आपने कहा था कि जैसे कोई छोटा बच्चा रोता है जब वो पानी में जाता है, जैसे जिसको हाइड्रोफोबिया है वो पानी से डरता है, उस तरह हाँ। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे जैसे बचपन में पानी से डरते हैं, फिर बड़े नहीं होके नहीं, धीरे पानी, धीरे। एक्चुअली जब बच्चे होते हैं ना तो हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि व्हाट हैपेंड, कि एक जगह घर बनता है तो वो नहीं ऐसे गड्ढा बनाते हैं उसमें पानी भरते हैं। सो मैं काफी बड़ी थी बट स्टिल मुझे उसका डर नहीं था, सो आई थॉट कि जा सकते हैं पास में। एंड मैं गई ना तो मैं उसमें नीचे तो ऑलरेडी था बना हुआ, बट मेरे हिसाब से उसकी गहराई ज्यादा, मेरे उस टाइम के हाइट के हिसाब से, तो मैं एकदम नीचे चली गई क्योंकि उस टाइम तक मुझे पानी का डर नहीं था। एंड देन उसके बाद से मुझे डर आया, तो आई डोंट गो नियर, इवन स्विमिंग पूल के भी पास नहीं जाते। सो मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ इसकी वजह से आया। बट अगर वो बहुत छोटा बच्चा है ना और वो उसको स्विमिंग के लिए लेके जा रहे हैं, वो रो रहा है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रो रहा है, ऐसे नॉर्मल नहीं कि पानी में मैं गीला हो गया फिर कुछ 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 अनकंफर्टेबल हो रहा है, ऐसा नहीं। अगर वो बहुत एक्सट्रीम रो रहा है तो उसका कुछ एक्सपीरियंस होगा जो पास्ट लाइफ का होगा, जो अभी इस लाइफ में भी कंटिन्यू हो रहा है, इस वजह से वो डर रहा है। एंड बच्चे क्या है, बोल नहीं पाते, तो वो अपना कैसे एक्सप्रेस करेंगे, रो के। तो दैट इज वाई वो क्या करेगा, बहुत एक्सट्रीम रोएगा, सो दैट उसका मतलब उसका डर पता चले। सो हम फोबिया, ऐसा नहीं कि हर किसी को फोबिया है, जैसे अभी मेरा जो था दैट इज नॉट फोबिया, वो तो मेरा एक एक्सपीरियंस हो गया कि मेरे को अब पानी के पास नहीं जाना है क्योंकि अंदर चले जाते हैं, ऐसा वाला मेरा ये डर है। बट जो बच्चा है उसके अंदर फोबिया, हम उसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, बट स्टिल वो डर रहा है उस चीजों से।
जैसे बच्चे क्या होते हैं आग के पास चले जाते हैं, या फिर हमें छोटे में क्या आदत होती है ना, वो प्लग होता है ना जो जिसमें हम स्विचेस लगाते हैं, हम उसमें उंगली डालते हैं या पेंसिल डालते हैं, और जब तक हमें करंट नहीं मारे तब तक हम वो करते रहते हैं। ठीक है, हमारी ये आदत है, और एक बार मिलेगा उसके बाद नेक्स्ट टाइम से हम कभी हाथ भी नहीं डालेंगे वहां पे। तो ये हमारा क्या एक्सपीरियंस हो गया, कि हमारा एक एक्सपीरियंस हो गया कि हम डाल तब तक रहे जब तक वो एकदम शौक नहीं मारा हमें, एंड देन हमने हटा लिया। ठीक है, क्योंकि हमारा एक एक्सपीरियंस हो गया कि हमें बहुत जोर का शौक मारा, एंड ये भी मैंने किया है। सो दिस इज द थिंग कि हमारा एक एक्सपीरियंस है तो हम अलग हो गए कि नहीं ये तो अब नहीं करना है, तो डोंट गो नियर, पानी से नहीं छूना है, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस हो गया है। बट बहुत छोटे बच्चे जिनका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, बट स्टिल डर है उनमें, एंड बहुत एक्सट्रीम डर है, सो उसको हम फोबिया कहते हैं। ओके मैम, हरे कृष्णा। तो हो गया, हरे कृष्णा। आई होप आपका आंसर क्लियर हो गया होगा प्रज्ञा। ओके, आई वाज नॉट स्टन्ड गर्ल, बस ऐसे थोड़ी क्यूरियोसिटी थी। रचित तन्वी, यस ज्योति पट्टर। ज्योति, ओके, हम जल्दी से क्विकली ये डाउट्स खत्म करेंगे, एंड बाकी जिनके डाउट्स नहीं है वो मतलब लीव कर सकते हैं, नॉट एन इशू। हाँ ज्योति Yeah, hi पट्टर। ma'am. Yeah, actually my son just moved out. He got a call from a teacher. His हाँ, question was, while mother giving a birth, his mother's soul will go out of the body? नो, मदर्स No. तो फॉर देयर आर टू वेज, आप मेरे को नहीं पता एज क्या है एंड कैसे वो करेंगे, बट देयर आर टू वेज। सो दोनों ही कंडीशन में सोल वही रहती है, बिकॉज चाइल्ड जो चाइल्ड है वो भी ब्रीथ कर रहा है हमारे, and हम भी मतलब जिनके अंदर है वो भी ब्रीथ कर रहे हैं। सो नो, सोल तो उनके You अंदर said है। while दैट surgery, the soul will come out, right? सर्जरी होती है, एंड वो बहुत रेयर है जब जो पर्सन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली हाई होते हैं, हाई लेवल पे होते हैं, जब उन्होंने बहुत ज्यादा तपस्या करी होती है, ये उनके केसेस है। दैट इज नॉट कि हमारी सर्जरी हो रही है एंड हम सोल ऐसे वो कर सकते हैं, नो। And the other question is, I am using my mala. The same mala my son can use? नो, आपको दूसरा लेना पड़ेगा। मैंने इनको समझाया था सेशन में कि जब Hmm. हम उस पे माला करते ना, तो हमारी एनर्जीज उसमें होती हैं। सो वी डोंट मतलब हम चेंज नहीं करते मालास, हम अपनी ही एक माला रखते हैं, एंड माला इतनी जल्दी खराब या टूटती तो नहीं है। सो Hmm. उसको हम मतलब Currently, हम we अपनी, don't have that the neem mala, Rudraksha we have. Can we start with that or? नहीं एक्चुअली रुद्राक्ष में ना व्हाट हैपेंस कि उसके बहुत नियम होते हैं, एंड Oh. रुद्राक्ष रिफर्स टू मतलब उन शिव जी का है ना। सो Hmm. बहुत नियम होते हैं। सो अभी बच्चे हैं या फिर जो इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं ना, हम उनको ये रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि ना कुछ अपराध ना हो, जस्ट इन केस। सो इसलिए हम करते हैं नीम माला में एक बार प्रैक्टिस हो जाए, देन आप जैसे जैसे स्पिरिचुअली थोड़ा सा हाई होंगे, देन इट कैन हो सकता है। Okay, thank you. Thank you, ma'am. थैंक यू। यस लक्ष्मी आहेर। मैम वो मतलब जब हम मरते हैं तो ऐसा सुना है कि हमारी आत्मा नरक में या स्वर्ग में जाती है, तो फिर आप कह रहे हैं कि वो दूसरे शरीर में जाती है। ओके, सो ये जो हमारा नरक और इसका कॉन्सेप्ट नहीं, हमारे में ना बहुत लोग हैं। इट इज नॉट ओनली अबाउट कि स्वर्ग एंड नरक है, हमारे में बहुत लोग हैं। ठीक है, सो ये जो स्वर्ग एंड नरक है ये हमारा मतलब सिर्फ दो चीज हमें पता है, बट देयर आर मेनी लोग। फर्स्ट, सेकंड, कि हमारी सोल जो है, मैंने अगेन बोला कि जैसे कर्म होता है, अगर हम बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली हाई होंगे ना, अगर हम बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते होंगे, देन हमारा क्या हो सकता है, या तो हम बहुत बड़े भक्त के घर में जन्म लेंगे एज अ मनुष्य ओनली, हम मनुष्य जैसे जन्म लेंगे, या फिर हमें हेवन मिल सकता है, या फिर उसके जो अदर लोग होते हैं वो मिल सकते हैं। सो देर आर डिफरेंस भी। हम हमारा ना एक अभी कर्म का आने वाला है, कर्म का भी हमारा एक टॉपिक होगा, सो उसमें हम अच्छे से इसको समझ सकते हैं। मतलब वो स्वर्ग और नरक में नहीं जाती ना? उसमें भी जाएगी, बट वो तो आपका डिपेंड करेगा ना। जैसे मैंने बोला था कि हमारी जो पास्ट लाइफ में जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होती है वो खत्म नहीं होती। ठीक है, तो जैसे हमने 1000 एक बार ही किया माला, समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि 1000 माला मैंने पास्ट लाइफ में किया था, एंड उसके बाद मैंने भक्ति छोड़ दी। सो अगर मेरी जो भक्ति इस लाइफ में मिलेगी ना, तो 1001 से स्टार्ट होगी। जैसे पानी इतना भरा है तो इधर से भरना स्टार्ट होगा। सो दिस हैपन, अगर इतने पे मुझे स्वर्ग पहुंचना है एंड इतने पे मुझे धाम पहुंचना है या फिर गोलोक धाम पहुंचना है, ऐसा। सो धीरे धीरे पानी बढ़ेगा।
सो वो लाइफ आफ्टर लाइफ वी गेट टू नो। हाँ हाँ। और दूसरा एक था कि आपने बोला जैसे हम मरते समय हमारी जो इच्छा है वो हमारे दूसरे शरीर में जाती है, तो अगर हम इस बार मनुष्य शरीर में है, दूसरी जस्ट आपके एग्जाम्पल के लिए अगर दूसरी बार हम किसी गाय गाय के शरीर में गए, तो फिर उसके बाद हम किस शरीर में जाएंगे वो कहाँ डिपेंड होता है, क्योंकि वो तो गाय का शरीर होता है और उनको ज्ञान नहीं होता ना कि हमें क्या कर्म करने हैं। वेरी गुड। एंड दिस इज आवर मेन थिंग एक्चुअली, कि हमारी जो ये बॉडी है ये बहुत रेयर है। एंड ये समझने के लिए है कि हम सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज क्या कर सकते हैं, हम अभी ही कर सकते हैं, एंड हम अभी ही समझ सकते हैं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने ये पॉइंट उठाया। तो दिस हैपेंस कि हम क्या करते हैं, हमारी ये बॉडी है यही समझने के लिए कि अगर हम किसी और में चले गए ना, सो व्हाट हैपेंस, अगर आप किसी, जैसे आप बोल रहे हो गाय में गए ना, तो गाय के बाद हमारी एक लाइन बनी होती है कि इसके बाद इसमें जाएंगे, इसके बाद इसमें जाएंगे। अगर आप किसी नीचे वाले उसमें योनि में चले गए, सो दिस हैपेंस कि उसका फिर एक सीक्वेंस होता है कि इसके बाद इसमें आएंगे, इसके बाद इसमें आएंगे, एंड देन अगेन आपको ह्यूमन मिलेगा। जब तक आपके कोई अच्छे कर्म नहीं होते, जब तक आपकी कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल गाय ने गलती से प्रसाद खा लिया, ठीक है, उनको किसी ने दे दिया, किसी ने ऑफर किया प्रसाद, सो उनकी क्या, उनकी तो सुकीर्ति बढ़ रही है, समझ रहे हो। सो उससे क्या होगा, उसका एलिवेट भी हो सकता है, क्योंकि उसकी भक्ति जो है उसकी सुकीर्ति बढ़ी है। जो भक्ति हम बढ़ाते हैं ना उसको हम सुकीर्ति कहते हैं। तो वो सुकीर्ति बढ़े तो मे बी उसको ह्यूमन बर्थ मिल सकता है, मे बी वो नेक्स्ट में भक्त बन सकती है अच्छी। सो बेसिकली ये जो ह्यूमन बॉडी है ये यही समझने के लिए कि वी हैव ओनली वन थिंग टू डू, एंड वो करके हमें मोक्ष पाना है। एंड ये आगे के सेशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, मैंने आपको जस्ट शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। क्या आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ? जी। ओके। आप नेक्स्ट आगे के सेशन में आएंगे तो आपको और डिटेल में क्लियर हो जाएगा ये, क्योंकि आगे के सेशन में हम कवर कर रहे हैं। जी। ओके, नाउ प्रज्ञा एंड अन्विता, आप मुझे टेक्स्ट करेंगे ठीक है, आप मुझे आपके जो भी डाउट थे वो टेक्स्ट करेंगे। वी आर ऑलरेडी 8:42 हमारा हो चुका है। वी विल एंड द सेशन नाउ। एंड प्रज्ञा एंड अन्विता, आपका एक एक डाउट हो चुका है, ठीक है, तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि मैंने डाउट से लिए। एंड नाउ आप मुझे टेक्स्ट करेंगे। आप लोग कौन से ग्रुप में है? G2 सीनियर्स में होंगे तो HOB के नेम में मेरा नंबर होगा। अगर G1 सीनियर्स में है तो मैं ग्रुप में होंगी, मेरा नाम उसमें श्रुति राव जी शो कर रहा होगा जैसे अभी शो कर रहा है। तो आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर दीजिए, आई एम अवेलेबल। ओके, आपके हम ले चुके हैं एक डाउट्स में, दोबारा नहीं लूंगी, टाइम हो चुका है। So then we can end the session here. Thank you for all your doubts. Thank you for listening. And जो लोग अभी तक है, thank you so much कि आपका डाउट नहीं था, दिन स्टिल थे आप। So now we can end the session. Okay. Hare Krishna. Namaste. Bye bye. माता जी। हरे कृष्ण मैम, हरे कृष्ण। राधे राधे माँ। राधे राधे मैम। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्ण मैम। हरि परमात्मा ने प्रणत